नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं में हरियाणा के बेटे हितेश्वर शर्मा ने ऑल इंडिया टॉप करके मुकाबला हासिल किया। हितेश्वर शर्मा ने सीएम मनोहर लाल का आशीर्वाद लिया। सीएम ने भी हितेश्वर के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस साल छात्रों के पास प्रतिशत 99.67%, वहीं छात्रों का 99.13% पास तीक्ष्ण रहा। दिल्ली सीजन में इस साल 99.84% छात्र पास हुए। लगे कोरोना के केस पिछले 24 घंटे में सामने आए 41,495 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3,16,00,000 के पार। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना को लेकर समीक्षा बैठक की गई। अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि NABL मापदंडों के तहत टेस्टिंग लैब आ रही है। कर्मियों को दूर करने के लिए रिपोर्ट मुख्यालय में सौंपें ताकि उन कर्मियों को दूर किया जा सके। स्वास्थ्य कर्मी ने कहा कि सैंपलिंग की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि कोरोना का कहर को रोका जा सके। लोगों के काम के मुताबिक उन्हें श्रेणीबद्ध तरीके से किया जाए और उनके मुताबिक सैंपलिंग की जाए। अनिल विज ने कहा कि जहां कमी होगी और जहां भी भीड़भाड़ होती है वहां पर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो जल्द से जल्द ऑक्सीजन की प्लांटों को लगाने किसान आंदोलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है। इसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसानों को समझाना चाहिए आंदोलन अपनी जगह है और उनके आंदोलन की वजह से दूसरे लोगों को आजादी बाधित न हो। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अनिल विज ने दावा किया है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमने पहली और दूसरी लहर में काफी अच्छा सीखा। विज ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑक्सीजन के मामलों में हरियाणा आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा। लोकसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा स्पीकर पर कागज फेंके जाने की घटना पर अनिल विज ने कहा कि सदन लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सदस्यों से हिस्सों में विभाजित हो चुका है। लोकतांत्रिक सदस्य प्रजातंत्र की मूल भावना के अनुसार देश के मुद्दे पर बातचीत कर उन्हें हल करना चाहते हैं। पीवी सिंधु ने शानदार मुकाबले में जापान की खिलाड़ी को हरा दिया। सिंधु ने यामागुची को सीधे गेम में 21-13 और 22-20 से मात दी। कांटे का ये मुकाबला 56 मिनट तक चला। सिंधु ने ये मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। वो मेडल से अब एक दूरी पर। के मुकाबले में पूजा रानी भारतीय फैंस की उम्मीद बनकर मैदान में उतरेंगी। उनके सामने चीनी खिलाड़ी ली होंगी। बॉक्सिंग में भारत को मिली निराशा। अमित पंघाल राउंड ऑफ 16 की रेस से बाहर हो गए। अमित ने पहला राउंड जीत लिया था लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड में वो पिछड़ गए। अमित ने भारत को मेडल की बहुत ज्यादा उम्मीद थी। अमित का टोक्यो ओलंपिक में सफर खत्म हो गया। तीरंदाज में मेडल जीतने का सपना टूट गया। अतुल दास प्री क्वार्टर फाइनल का मैच हारकर बाहर हो गए। उन्हें जापान के ताका हारूर के हाथों हार मिली। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक के 8वें दिन भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने भारत के खाते में एक और मेडल पक्का कर दिया है। लवलीना 69 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के
नियन को 4-1 से मात दे दी है। लवीना ने इस जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। टोक्यो ओलंपिक में स्टार बॉक्सर मैरी कॉम का सफर खत्म होने पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैरी कॉम जैसे खिलाड़ी काफी कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने आगामी प्रतियोगिता में उतरने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों से गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद जाहिर की। प्रतियोगिता में अपना सर्वोच्च दे खिलाड़ी संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी सिर्फ खेल पर ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सब हासिल हो जाएगा, एक बार गले में पदक आ जाए, 6 करोड़ इनाम, सरकारी नौकरी, सब मिल जाएगा। बॉक्सर विजेंदर सिंह के ट्वीट पर संदीप सिंह ने कहा कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया उसे सीएम कैबिनेट के समक्ष रखूंगा। मैं खिलाड़ियों के लिए बैठा हूं, उनकी हर समस्या पर संभव मदद करूंगा। राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर ट्वीट में लिखा कि सब महंगा होता जा रहा है, उपभोक्ता परेशान है। संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों के विरोध जारी है। विपक्ष ने लगातार 10वें दिन भी सदन के दोनों सदनों में हंगामा किया, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दे रहा, जिससे जनता का रुपया बर्बाद हो रहा है। राज्यसभा में कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नोटिस दिया। किसानों को समर्थन में दीपेंद्र ने नोटिस दिया। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं हुड्डा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन। दिल्ली के बॉर्डर पर 8 महीने से चल रहा है आंदोलन। किसान नेता राकेश टिकैत सरकार द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हमने गेट बंद नहीं किए हैं, सरकार ने गेट बंद किए हैं, हम गेट खोलना भी चाहते हैं। किसान आंदोलन को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली और बंगाल तक चर्चा हो रही है। टिकैत ने कहा कि हमारी झोपड़ियां टूट गई, लेकिन आंदोलन चल रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में आज हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। चुनाव बंगाल में भी थे, अब यूपी में भी होंगे। किसान आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन में जो नकाबपोश घुसे हुए हैं वो सभी दूसरे दलों से संबंधित हैं। ऐसे उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा जो अधिकारी इनसे मिला हुआ है उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा सरकार ने सभी संत महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया है। मुख्यमंत्री अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से आयोजित अभिनंदन एवं आभार कार्यक्रम में बोल रहे थे। ये कार्यक्रम हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ के अग्रवाल समाज ने हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखे जाने की पर आयोजित किया। इसमें विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। करनाल के हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम महाराणा प्रताप, पलवल की सिक्किम यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे निर्णय लेंगे सरकार को अधिकार है, तब तक महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाया जाएगा। गुरुग्राम में बहुमंजिला इमारतें हैं जहां शहर की सुंदरता बढ़ाती हैं, तो वहीं इन खूबसूरत इमारतों के नजदीक सड़कों पर जगह जगह पड़ा निर्माणाधीन मकानों का मलबा इस शहर की सुंदरता पर प्रश्न उठाता है। गुरुग्राम में जगह जगह सड़क किनारे और पार्कों में अवैध तरीके से मलबा फेंका हुआ है, जिसके कारण यहां निर्माणाधीन इमारतों का मलबा शहर के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। प्रशासन ने इस मलबे के निवारण के लिए निजी कंपनी का टेंडर तो दे दिए हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया जा रहा। सोनीपत में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। गड्ढों में पत्थर डाल दिए गए, जिसके बाद वाहन चालकों को राहत मिली। गड्ढों को लेकर शख्स ने शिकायत की थी। गीता भवन चौराहे पर शिकायत दर्ज की गई थी। रास्ते के अब भी नहीं हो पाई पूरी तरीके से मरम्मत। सीवरेज के गंदे पानी के कारण रास्ते बंद किए गए थे।
पीड़ित बाइक सवार ने निगम के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत मिलने पर पुलिस प्रशासन कर रहा है जांच। 6 ई-रिक्शा पलटने से कई लोग हुए थे घायल। बल्लभगढ़ में व्यापारियों को नाराजगी जाहिर करनी महंगी पड़ी। लूट की वारदातों के खिलाफ रोष जताने पर व्यापारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने करीब 5 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया। केस दर्ज होने पर व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ रोष। व्यापारियों ने कहा कि केस दर्ज करना पुलिस और व्यापारियों के संबंध अच्छे नहीं होंगे। व्यापारियों ने कहा कि एफआईआर को कैंसिल नहीं किया गया तो पुलिस का विरोध होगा। पुलिस ने जिस तरीके से केस दर्ज किया वो निंदनीय है। बल्लभगढ़ में व्यापारियों के रोष प्रदर्शन के बाद दर्ज किए गए केस पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में अपराधियों की जगह नहीं है। जो भी अपराधी है उसके निमका जेल भेजा जाएगा। किसी भी सूरत में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के खिलाफ किस वजह से मामला दर्ज किया गया है, इसको लेकर पहले अधिकारियों से बातचीत करूंगा। बल्लभगढ़ में भय मुक्त माहौल रखना उनकी नैतिक जिम्मेदारी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि एवं सिंचाई विभाग के एसीएस देवेंद्र सिंह और अन्य उच्चाधिकारियों के साथ हलके के सिवनी के लोक निर्माण विश्राम गृह में बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि गांव में जोहद तक बरसाती पानी पहुंच जाए, जिसे जरूरत पर समय पर शून्य सिंचाई पद्धति से जरूरत के समय उपयोग किया जा सके। उसको खेतों में ले जाकर सूक्ष्म पद्धति अपनाकर सिंचाई में प्रयोग किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों की फसल पानी के अभाव में सूखनी नहीं चाहिए। गांव में सूक्ष्म सिंचाई की ऐसी योजना तैयार की जाए जहां पर कम से कम 1000 एकड़ भूमि पर खेती की जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सिंचाई के पानी के साथ साथ लोगों के स्वच्छ पेयजल की सुरक्षित व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जरूरत के अनुसार पाइपलाइन डाली जाए। यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज में लगातार पानी छोड़ने से सोनीपत में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट घोषित करते हुए धारा 144 लागू की गई। इसके अलावा आसपास के दर्जनों गांवों में मुनादी कर यमुना नदी पर लगे प्रतिबंध लगा दिए गए। पुलिस के जवान यमुना नदी पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। यमुना नदी के नजदीक किसानों के खेतों में पानी घुसने के अंदेशों को लेकर किसान मौके पर जायजा लेने पहुंचे। दरअसल हथनी कुंड बैराज में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका असर सोनीपत के मिमरारपुर के पास बहने वाली यमुना नदी पर दिख रहा है। यमुना नदी में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सिरसा के नाथूसरी क्षेत्र के बकरिया वाली गांव में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल सुबह करीब 8:30 बजे एक प्राइवेट स्कूल वैन अचानक सड़क किनारे पलट गई, जिसमें सवार 15 बच्चे बाल बचे। ग्रामीण रमेश कुमार ने बताया कि सड़क के किनारे खड़े पेड़ों की शाखाओं के चलते रोजाना इस तरह के हादसे होते हैं। रोड पर पेड़ों की शाखाएं झुकी होने के कारण सामने से आ रहा वाहन दिखाई नहीं देता, जिस वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग को इस बारे में अवगत कराया, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों की मांग है कि पेड़ों की छटाई होनी चाहिए, जिससे हादसों पर रोक लगे। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने बीते 26 और 25 जुलाई की दरमियानी रात को शहर के सेक्टर 10 में की गई गाड़ी लूट की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने गाड़ी लूट मामले में 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लूट की गई गाड़ी और वारदात में इस्तेमाल किया गया अवैध हथियार बरामद किया। एसीपी क्राइम की माने तो दोनों आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से पहले हरिद्वार जाने के लिए कैब बुक की। उसके बाद सेक्टर 10 थाना क्षेत्र में गड़ी हरसरू इलाके में कैब ड्राइवर को गन पॉइंट पर लेकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात में शामिल दोनों आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें पूछताछ के बाद फरीदाबाद बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। फतेहाबाद के गांव धाकड़ में बीती रात चोरों ने 6 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया। साथ चोरों के सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। चोरों की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। दुकानदार ने पुलिस को चोरी की सूचना दी। बारिश के चलते सुनसान पड़ी गलियों को चोरों ने निशाना बनाया।
बहादुरगढ़ पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर लोगों से रुपये लेने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से किसानों को डरा धमकाकर लिए गए 1500 रुपये बरामद किए। पूछताछ में युवक ने अपना नाम रवि बताया। वो बहादुरगढ़ के लायन पार्क के वत्स कॉलोनी में रहता है। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि रवि ने सब इंस्पेक्टर की वर्दी किसी फेरी वाले से खरीदी थी। कोरोना महामारी की मार के बाद सरकार की नई शर्तों ने परेशान मजदूरों ने भिवानी लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैथल में पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। सड़क किनारे पड़ा साइंस बोर्ड हो सकता है हादसे का शिकार। पटियाला रोड पर 2 साल से नहीं लगाया गया साइन बोर्ड। अधिकारियों की लापरवाही से लाखों का साइन बोर्ड अब कबाड़ हो गया है। रोजाना यहीं से गुजर रहे हैं पीडब्ल्यूडी के प्रशासनिक अधिकारी। संबंधित अधिकारियों को कई बार दी जा चुकी है शिकायत। आज तक किसी भी अधिकारी ने इसका जायजा नहीं लिया। करीब 2 साल पहले पुल बनते वक्त उखाड़ दिया गया था साइन बोर्ड और लाखों रुपए की संपत्ति की कोई अधिकारी नहीं ले रहा सूद। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने हरियाणा प्रदेश खेल ग्रेडेशन फर्जी सर्टिफिकेट घोटाले पर बोलते हुए कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी की सरकार बनी तब से आए दिन घोटाले हो रहे हैं। अशोक अरोड़ा ने कहा कि लोगों का मन जजपा और भाजपा से उठ चुका है और लोगों को विकल्प के रूप में कांग्रेस नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर कहर बरपा रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार से बारिश होने का दौर जारी है। सिरसा के एक गांव में नाबालिग किशोरी का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया। मृतक किशोरी दलित समुदाय की है और 2 युवकों ने उसका अपहरण कर दुष्कर्म कर हत्या की है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि समय पर अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो उसकी हत्या नहीं होती। ग्रामीणों ने बताया कि 3 दिन पहले रात को 8 बजे युवती का अपहरण हुआ था। आरोपी की पुलिस ने परिजनों पर युवती का दाह संस्कार बनाने का प्रयास किया और मामले में दबाने की कोशिश भी की। भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अनोखी पहल रक्षाबंधन पर जुलाना डाक विभाग ने बहनों की खातिर राखी के विशेष रंग बिरंगे वाटर प्रूफ के लिफाफे बनाए हैं। रक्षाबंधन के इन लिफाफों को लोकल सेवा में 1 दिन और अन्य स्थानों पर 2 दिनों में पहुंचाने का निर्देश दिया गया। गोहाना के उपमंडल अधिकारी ने खेतों में पानी निकासी को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ कई जगहों का मुआयना किया। पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए कि ड्रेनों में सुरक्षा को लेकर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए ताकि कोई शरारती तत्व इससे नुकसान न पहुंचा सके। कैथल के सरकारी अस्पताल में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएमओ ने 2 और कर्मचारी टर्मिनेट किए। पानीपत नगर निगम के नक्शे में वार्ड नंबर 24 में 4 कॉलोनियों की जमीन पर 7 मीटर चौड़ा प्रस्तावित वेस्टर्न पेरीफेशन रोड गुजर रहा है। इसके साथ ही 50 मीटर चौड़ा ग्रीन बेल्ट का प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है। यहां रह रहे परिवारों को भय है कि वेस्टर्न पेरीफेशन रोड यदि उनके मकान गिराए गए तो वहां वो कैसे रहेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का गांव चौटाला बरसाती पानी में डूब गया है। पानी की निकासी नहीं होने के चलते ग्रामीणों की परेशानी बढ़ी। ग्रामीणों ने हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पानी की निकासी की जाए। पलवल में लगातार हो रही बारिश के चलते हरियाणा रोडवेज परिवहन विभाग परिसर में कई फुट तक पानी भर गया और जलभराव की स्थिति बनी। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 5 की पार्षद ललिता यादव ने लोगों के साथ नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ऑयल कंपनियों की तमाम आधुनिक तकनीकों के बावजूद चोर पाइपलाइन से तेल चोरी कर लाखों रुपए का चूना लगाकर फरार हो जाते हैं। तेल चोरी के मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब बरसात में पानी भर जाने के बाद पिकअप मिट्टी में फंस गई और
वाल्व लीक होने लगा, जिसकी वजह से रातों रात खेतों में पानी भर गया। फतेहाबाद में लगातार बढ़ रही चोरियों को लेकर किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। किसानों के द्वारा अनिश्चितकालीन लिए लघु सचिवालय के बाहर शुरू किया गया धरना। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर गुरुवार को बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। ये लैंडस्लाइड कामरू के पास हुआ। इसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। अब तक का ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड माना जा रहा है। पूरे पहाड़ को सड़क बनने के लिए फिर से खोदना पड़ेगा। इसकी वजह से करीब आधा दर्जन के करीब 1.25 किलोमीटर तक सड़कों का नामो निशान तक मिट चुका है। ये हाईवे काफी दुर्गम इलाकों में होकर गुजर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र को सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध के बीच लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पेगासस जासूसी विवाद को लेकर सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस NV इसकी बेंच की शुरुआत करेंगे। फतेहाबाद के रतिया इलाके के अनाज मंडी में दो गुटों में जमकर झड़प हुई। झड़प में जमकर तलवारें और लाठियां भी चली।